अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर आतिफ मुनीर है और मैं शुगर और हार्मोन्स का स्पेशलिस्ट हूँ। थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दूँ। 2002 में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया और उसके बाद अपनी मेडिसिन और शुगर और हार्मोन्स की ट्रेनिंग के लिए मैं इंग्लैंड चला गया और वहाँ पर 10 साल गुजारे और अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके 2 साल पहले मैं पाकिस्तान वापस आया। आजकल मैं अपनी प्रैक्टिस उमर हॉस्पिटल जेल रोड लाहौर पर करता हूँ और इसके अलावा मैं फातिमा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाता भी हूँ। मैं शुगर और हार्मोन स्पेशलिस्ट हूँ और किस किस्म के मरीज़ मेरे पास आ सकते हैं या मैं किस किस्म के अमराज में आपकी मदद कर सकता हूँ, इसमें शुगर का मर्ज शामिल है। शुगर आपको पता है 2 तरह की होती है, टाइप 1 शुगर, टाइप 2 शुगर। टाइप 1 शुगर ज़्यादातर बच्चों में, टाइप 2 शुगर ज़्यादातर बड़ों में। इसके अलावा जो ख़वातीन हामला या प्रेग्नेंट होती हैं उनमें जो शुगर होती है मैं उनमें भी आपको एडवाइस ऑफ़र कर सकता हूँ। इसके अलावा शुगर से रिलेटेड जो पेचीदगियाँ होती हैं, जैसे शुगर में जो पैरों के ज़ख़म हो जाते हैं या बहुत हाई शुगर होने की वजह से लोगों को हॉस्पिटल दाखिल होना पड़ जाता है, उनमें भी मैं उन पेशेंट्स को भी मैं लुक आफ्टर कर सकता हूँ। इसके अलावा शुगर की दूसरी पेचीदगियाँ जिसमें इन्फेक्शंस या शुगर में जो गुर्दे लोगों के ख़राब हो जाते हैं, इन चीज़ों में भी आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इसके अलावा हार्मोन्स के मसाइल जिनकी लिस्ट तो बहुत तवील है, मगर इनमें ज़्यादातर थायराइड हार्मोन के मसाइल या गेलर के मसाइल। इसके अलावा वो हार्मोन्स जिनसे वज़न बढ़ जाता है, वो हार्मोन मसाइल जिनसे वज़न बढ़ जाता है और कम करने में दुश्वारी होती है। इसके अलावा वो हार्मोन्स के मसाइल जिसमें ख़वातीन में पीरियड या माहवारी के मसाइल आ सकते हैं या मर्दों में मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है, उनके भी मैं तशख़ीस और इलाज का स्पेशलिस्ट हूँ। अक्सर लोग हमसे एज अ स्पेशलिस्ट सवाल करते हैं कि शुगर क्या है। तो शुगर बेसिकली 2 तरह की होती है, जिसको हम टाइप 1 शुगर और टाइप 2 शुगर कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा आम टाइप ऑफ शुगर है वो टाइप 2 शुगर है, जो कि ज़्यादातर 30 साल के बाद जो है होती है। इस शुगर में होता क्या है कि इसमें आपकी अपनी इंसुलिन जो कि हार्मोन है जो आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है, वो तो वाफिर मकदार में मौजूद होता है, मगर आपका जिस्म उस इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पाता और इसके नतीजे में वो शुगर को भी इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये शुगर होती है। इसके बरक्स टाइप 1 शुगर वो होती है जो कि ज़्यादातर हम बच्चों में या टीनेजर्स में देखते हैं। ये शुगर वो होती है जिसमें इंसुलिन बनना बंद हो जाती है और इसका इलाज सिर्फ इंसुलिन से ही किया जा सकता है। जबकि जो टाइप 2 शुगर है उसका इलाज में परहेज़, वज़न कम करना और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो दवाइयाँ, या फिर अगर दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो तो फिर हम इंसुलिन इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग और मरीज़ हमसे ये भी सवाल करते हैं कि क्या डायबिटीज़ की जो फील्ड है क्या वो एक अलहदा स्पेशलिटी है। तो बिल्कुल जी, अब तो मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर चुकी है। हर फील्ड में स्पेशलाइजेशन अलहदा से करवाई जाती है, इसलिए हमें अपने करियर में काफ़ी अर्ली ऑन ही अगर हमने स्पेशलाइजेशन करनी है तो हमें डिसाइड करना होता है कि हमने किस फील्ड में जाना है। बिल्कुल शुगर के मरीज़ों की जो केयर है, जो निगहदाश्त है, वो एक अलहदा स्पेशलिटी है। दुनिया भर में इसको अलहदा स्पेशलिटी के तौर पे माना जाता है और इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि यूजुअली 3 से 4 साल तक की ट्रेनिंग होती है, जैसे कि मैं कर चुका हूँ। इसमें हमें डायबिटीज़ बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है। डायबिटीज़ की पेचीदगियाँ, किस डायबिटीज़ को, किस मरीज़ को कौन सी दवाई देनी है, कैसे मैनेज करना है, पेचीदगियों के लिए कब उनको हमने चेक करना है, उनका फॉलो अप, उनकी निगहदाश्त कितने कितने वक्फे से करनी है। इसी तरह उनके पाँव कब चेक करने हैं, उनकी आंखें कब चेक करनी है, ताकि वो पेचीदगियाँ जो शुगर के साथ हो सकती हैं उनको जल्दी से जल्दी या तो पिक किया जाए या बचा के रखा जाए। बिल्कुल शुगर की केयर जो है वो एक अलहदा स्पेशलिटी है और इसकी ट्रेनिंग बिल्कुल अलहदा है। हर डॉक्टर किसी हद तक तो शुगर की केयर आपकी कर सकता है, मगर एक ख़ास स्टेज के बाद आपको डेफिनेटली स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और उसके साथ अपना फॉलोअप रखना चाहिए, ताकि आपकी शुगर की निगहदाश्त और केयर भी बेहतर हो और आपको शुगर की पेचीदगियों से बचाया जा सके। और अगर पेचीदगियाँ होना शुरू हो चुकी हैं तो उनको अर्ली पिक कर लिया जाए, ताकि उनका अर्ली इलाज करके उन पेचीदगियों से को और बिगड़ने से बचाया जा सके। सवाल बड़ा आम हमसे एज अ शुगर स्पेशलिस्ट किया जाता है कि जी डायबिटीज़ होने का रिस्क या चांस किन लोगों को ज़्यादा होता है। डायबिटीज़ होने का चांस जिन लोगों को सबसे ज़्यादा होता है उनमें वो लोग शामिल हैं जिनका वज़न ज़्यादा है।
मोटापा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है शुगर के होने का। इसके अलावा अगर कोई और ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे आपको शुगर होने का चांस बढ़ सकता है, उनमें मौरूसी एलिमेंट शामिल है। अगर आपके वालिद, वालदा, बहन भाई में से किसी को शुगर है तो आपका शुगर होने का चांस जो है वो बाकी लोगों की निस्बत बढ़ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर डायबिटीज़ होने का या शुगर होने का मोटापा है। उसके बाद कुछ और रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि इतने आम तो नहीं है जितना मोटापा है, बट इसमें कुछ ख़ास किस्म की अद्वियात शामिल हैं जो कि मुख्तलिफ अमराज के लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जैसे कि स्टीरॉयड्स बहुत सारी बीमारियों में इस्तेमाल होते हैं, उनसे शुगर हो सकती है। इसके अलावा नफ्सियात के मसाइल के लिए कुछ दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं जिससे आपको शुगर होने का चांस जो है वो बढ़ जाता है। शुगर के मरीज़ अपनी ज़िंदगी में या अपने तर्ज़ ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ ला सकते हैं अपनी शुगर कंट्रोल करने के लिए, ये बहुत ही अहम सवाल है। और ये मैसेज मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि शुगर जो कि टाइप 2 शुगर है, जो कि सबसे आम शुगर है आजकल दुनिया में, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज है ही तर्ज़ ज़िंदगी का बदलना। दवाइयाँ, इंसुलिन की जो इम्पोर्टेंस है वो इन सब चीज़ों के बाद है, और अगर किसी मरीज़ को इन चीज़ों की, दवाइयों की, इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती भी है तो वो तर्ज़ ज़िंदगी जो तब्दीलियाँ वो साथ साथ जारी रखनी इंतहाई ज़रूरत है। अब उनमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या तब्दीलियाँ लाई जा सकती हैं, आई थिंक सबसे ज़रूरी तो ये है कि अगर किसी का वज़न एक ख़ास हद से ज़्यादा है, जो कि आपका स्पेशलिस्ट आपको बता सकता है कि अगर आप ओवरवेट हैं या वज़न ज़्यादा है तो कितना होना चाहिए वज़न। एक टारगेट आपको आपका स्पेशलिस्ट दे सकता है। उस टारगेट को, उस वज़न को अचीव करने के लिए एक्सरसाइज लाजमी है। एक्सरसाइज शुगर है या नहीं है, हर एक को करनी चाहिए। जिनको शुगर है उनके लिए तो और भी ज़रूरी है। एक्सरसाइज करने से एक तो उनको अपना वज़न कम करने में मदद मिलेगी, मतलब वज़न कम होगा तो शुगर कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। कोलेस्ट्रॉल को अच्छा रखने के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, दिल को तंदुरुस्त रखने के लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जॉगिंग नहीं है, एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ स्विमिंग नहीं है। एक्सरसाइज किसी भी किस्म की हो सकती है, जो भी आपको पसंद हो आप आराम से कर सकते हो। इसमें वॉक भी शामिल है, इसमें दौड़ना भी शामिल है, इसमें स्विमिंग भी शामिल है। अगर आपको कोई गेम पसंद है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, किसी भी किस्म की कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी एक्सरसाइज के ज़ुमरे में आती है। मैसेज ये है कि कुछ एक्सरसाइज ना होने से कोई भी किस्म की एक्सरसाइज होना इंतहाई ज़रूरी है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि आप अपनी खुराक में क्या क्या तब्दीलियाँ ला सकते हैं। इस सिलसिले में ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि सोसाइटी में शुगर के मरीज़ों के बारे में फैल चुकी है, उनके परहेज़ के बारे में फैल चुकी है, जो कि काफ़ी हद तक सही नहीं है। मसलन चावल हमारे यहाँ बिल्कुल मना कर दिए जाते हैं शुगर वालों को, ऐसा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। चावल खाने में कोई हर्ज नहीं है, हाँ चावल की मिकदार को कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। इसी तरह फल फ्रूट कुछ खास किस्म के कुछ लोगों को शुगर के साथ मना कर दिए जाते हैं, ये भी सही नहीं है। आप किसी भी किस्म का फल खा सकते हैं, मगर उसकी मिकदार को अगेन कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है। चपाती खाएं, दाल खाएं, सब्ज़ी खाएं, चिकन खाएं, इसमें कोई परहेज़ नहीं है, शुगर हो या ना हो। हाँ, जो चिकनाई वाली चीज़ें हैं उन पे थोड़ा सा कंट्रोल ज़रूरी है। वो भी शुगर के हिसाब से तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन आपके कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जिन मरीज़ों को शुगर होती है उनमें आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम भी काफ़ी आम है। एक्सरसाइज के अलावा जो दूसरा तर्ज ज़िंदगी की बड़ी तब्दीली है जो कि शुगर के मरीज़ों को करनी चाहिए, वो है खुराक और ग़िज़ा। एक पॉइंट ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारी सोसाइटी में गर्दिश करे, जिसका साइंस या रिसर्च से ज़ियाबतीस के खुराक और परहेज़ में कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल मोटी मोटी चीज़ें ये है कि एक तो ये कि कोई चीज़ भी डायबिटीज़ में, शुगर के मरीज़ों में मुकम्मल मना नहीं है। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप कोई भी चीज़ कितनी मिकदार में ले रहे हैं, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। मसलन चावल, हमारे यहाँ बड़ा है कि जी शुगर वाले चावल नहीं लेने चाहिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, रिसर्च में ऐसी कोई बात नहीं है। चावल बिल्कुल शुगर वाले खा सकते हैं, हाँ मिकदार ज़रूर कंट्रोल में रखनी चाहिए, देखभाल के खाना चाहिए। बाकी जहाँ तक फल हैं, फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, कोई चीज़ भी मुकम्मल मना नहीं है। हाँ ज़रूर मिकदार का ख्याल रखें। और दूसरे है कि जो ज़्यादा मीठी चीज़ें हैं, हाँ उनसे परहेज़ ज़रूरी है। मसलन जूस, बोतलें, अगर आपको बोतल पीने का शौक़ है, पसंद है, तो कभी कभार पी जा सकती है, वो भी डाइट, रेगुलर नहीं। जूसेस अवॉइड करें जिसमें ताज़ा डब्बे वाले जूस दोनों शामिल हैं। कभी कभार थोड़ी सी क्वांटिटी में, थोड़ी सी मिकदार में ओके है, कोई इशू नहीं है।
लेकिन रेगुलर जूस और बोतल से शुगर बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है। जहाँ तक चिकनाई वाली चीज़ें हैं वो भी कम से कम होनी चाहिए। उसमें भी शुगर का इतना इशू तो नहीं है, लेकिन क्योंकि शुगर के अक्सर मरीज़ों का वज़न ज़्यादा होता है और साथ कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए हम उनको ये ज़रूर कहते हैं कि फ्राई हुए तली हुई चीज़ें कम से कम खाएँ। बाकी हाँ, मीठी चीज़ें जहाँ तक मिठाइयाँ और इस तरह की चीज़ें, केक्स हो गए, पेस्ट्रीज़ हो गए, बिस्किट्स हो गए, बिल्कुल उनका परहेज़ काफ़ी हद तक ज़रूरी है। इसके अलावा जहाँ तक घर की बनी हुई चपाती है, दाल है, सब्ज़ी है, चिकन है, इसमें कोई ख़ास परहेज़ शुगर के मरीज़ों को नहीं है। और जहाँ तक खुराक का ताल्लुक़ है, अगर आपकी समझते हैं कि आपकी खुराक की जो पोर्शन साइज़ है, जो मकदार है, उसको कम करना, क्योंकि शुगर के मरीज़ों को भूख भी ज़्यादा लगती है, वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप साथ अपनी एक्सरसाइज को बढ़ा के उसको बैलेंस करें तो इंशाल्लाह आपकी शुगर ठीक रहेगी। एक मैसेज जो या पैगाम जो शुगर वाले मरीज़ों को ज़रूर देना चाहूँगा कि शुगर को अपनी ज़िंदगी पे हावी मत होने दें। शुगर के साथ लोग दुनिया में सब किस्म के काम कर रहे हैं, लोग रनिंग भी करते हैं, लोग स्विमिंग भी करते हैं, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। सो शुगर को अपनी ज़िंदगी पे हावी मत होने दें। शुगर का, अपनी सेहत का ख्याल ज़रूर रखें, अपनी खुराक का, अपने परहेज़ का, अपनी एक्सरसाइज का, अपने रेगुलर चेकअप्स का, शुगर पे चेकअप रखें, अपने शुगर स्पेशलिस्ट से राब्ते में रहें, अपने जो शुगर के चेकअप्स हैं उनको टाइम पर करवाएं, शुगर की जो पेचीदगियाँ हैं उनके लिए जो हम टेस्ट करते हैं, जो मुआयना करते हैं, वो टाइम पर करवाते रहें और एक रिलैक्स ज़िंदगी बसर करें। तो आपकी ज़िंदगी किसी ऐसे शख्स की ज़िंदगी से कतई मुख्तलिफ नहीं होगी जिसको शुगर नहीं है।